की खबरों की वजह से काफी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी वाघनख की। ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे सही रणनीति और तेज दिमाग के आगे बड़ी से बड़ी फौज भी घुटने टेक सकती है। अब आप खुद सोचिए, कैसे धातु के एक छोटे से टुकड़े ने 7 फुट के खूंखार जनरल और उसकी दसियों हजार सैनिकों वाली विशाल सेना को हरा दिया। सच कहूं तो इस सवाल का जवाब हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक और थ्रिलिंग अंडरडॉग इनकाउंटर्स में से एक में छिपा है। ये कोई आमने सामने की साधारण जंग नहीं थी। एक तरफ बेपनाह ताकत थी, तो दूसरी तरफ चुस्ती, चालाकी और ये एक छोटी सी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जिसे हम वाघनख कहते हैं। तो दरअसल ये वाघनख है क्या? नाम से ही एकदम क्लियर है, बाघ के पंजे। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये आपकी मुट्ठी के अंदर या हथेलियों के नीचे पूरी तरह छिप जाए। इसमें 4 या 5 घुमावदार एकदम धारदार ब्लेड्स होते थे। उस जमाने में जब लोग खुले मैदान में भारी तलवारों से लड़ते थे, वहां ये गुप्त हमलों और अचूक आत्मरक्षा का एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सामने वाले ने अपने खाली हाथों में इतना जानलेवा हथियार छिपा रखा है। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखे इस ऐतिहासिक बक्से पर लिखा यह शिलालेख इस बात का पक्का प्रूफ है कि यह कहानी कोई किवदंती या किस्सा कहानी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रैंडफ इसे अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो शिलालेख में गलती से मुगल सेनापति लिखा है, जबकि असल में वो बीजापुर सल्तनत का जनरल था। लेकिन ये बक्सा आज भी हमें उस सबसे बड़े और अनोखे ऐतिहासिक मुकाबले की ज़मीनी हकीकत से जोड़ता है। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं इस अल्टीमेट मिसमैच को, अफजल खान वर्सेस शिवाजी। भाई, इन दोनों कमांडर्स के बीच का डिफरेंस देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तरफ आदिल शाही सल्तनत का मेन जनरल अफजल खान था, 7 फुट लंबा, ऐसा विशाल शरीर कि किसी को भी डरा दे, और उसके पास 10,000 से ज्यादा सैनिकों की एक भारी भरकम सेना। और दूसरी तरफ 27 साल के युवा मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन वो छापामार युद्ध में माहिर थे और एक शानदार मिलिट्री रणनीतिकार थे। ये पूरी तरह से डेविड और गोलियात वाली सिचुएशन थी। और आपको पता है कि बीजापुर सल्तनत शिवाजी महाराज से इतना डरी हुई क्यों थी? सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के कब्जे वाले 4 प्रमुख किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही क्लियर कर दिया था कि वो उनके विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए बीजापुर सल्तनत ने अफजल खान को एक बेहद विनाशकारी मार्च पर भेज दिया। ये 1659 का एस्केलेशन कोई नॉर्मल मिलिट्री कैंपेन नहीं था। अफजल खान का प्लान बहुत ही ब्रूटल था। उसने जानबूझकर तुलजापुर और पंढरपुर के पवित्र मंदिरों को तोड़ा। क्यों? ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर कोई गलती करें और अपने पहाड़ी किलों से निकलकर खुले मैदान में आए, जहां अफजल खान की बड़ी सेना उन्हें आसानी से कुचल सके। लेकिन शिवाजी महाराज भावनाओं में बहकर अपना नुकसान करने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। तो खुले मैदान में लड़ने के बजाय ये पूरी लड़ाई एक साइकोलॉजिकल जंग बन गई, अ बैटल ऑफ नर्व्स। ऐसा लग रहा था जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कोई पन्ना सच में सामने आ गया हो। दोनों ही तरफ से शांति के बहाने दूत भेजे गए। अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को भेजा और शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ पंत को। लेकिन पर्दे के पीछे असल काम इंटेलिजेंस जुटाने का हो रहा था। गोपीनाथ पंत ने यह खुफिया जानकारी निकाल ली थी कि शांति की यह पूरी पेशकश महज एक धोखा है और अफजल खान असल में मुलाकात के दौरान शिवाजी महाराज की हत्या करने की साजिश रच रहा है। अब आता है शिवाजी महाराज का मास्टर स्ट्रोक। जब उन्हें इस साजिश का पता चला तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपना एक जाल बिछाया। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का जालीदार कवच यानी चेनमेल पहना, अपने बाएं हाथ में गुप्त वाघनख और दाहिनी आस्तीन में एक बिछुआ खंजर छिपाया। फिर अपनी सेना को जावली के घने जंगलों में तैनात कर दिया और ये शर्त रखी कि मुलाकात में दोनों तरफ से केवल निहत्थे अंगरक्षक होंगे। इस एक स्मार्ट मूव से उन्होंने अफजल खां की बड़ी सेना वाले एडवांटेज को लिटरली जीरो कर दिया। और फिर आया वो पल, द डेडली एम्ब्रेस, जिसका इतिहास को भी इंतजार था। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे एक बहुत ही आलीशान तंबू लगाया गया। यह दिखावे के लिए था, ताकि अफजल खान को लगे कि शिवाजी पूरी तरह से सरेंडर करने वाले हैं। दोनों लीडर्स अपने सबसे भरोसेमंद स्वॉर्ड्समैन के साथ वहां पहुंचे। अफजल के साथ था खूंखार सैयद बंडा और शिवाजी महाराज के साथ थे जीवा महाला। माहौल ऐसा था कि मानो शांति समझौता हो रहा हो, लेकिन हवा में जबरदस्त टेंशन थी। जैसे ही दोनों गले मिलने के लिए आगे बढ़े, विशालकाय अफजल खान ने शिवाजी को अपनी मजबूत पकड़ में दबोच लिया और उनकी पीठ पर अपने खंजर से जोरदार वार किया। पर वहां तो कवच था,
वो वार बिल्कुल बेअसर गया। अगले ही पल शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छिपे वाघनख से अफजल खान का पेट चीर डाला। एक ही झटके में बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जख्मी अफजल खान दर्द से चिल्लाया और उसके अंगरक्षक सैयद बंडा ने तुरंत शिवाजी महाराज पर अपनी भारी तलवार से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि शिवाजी का हेलमेट कट गया, लेकिन ठीक उसी सेकंड उनके अंगरक्षक जीवा महाला ने फुर्ती दिखाते हुए सैयद बंडा को मार गिराया। इस घटना ने मराठी भाषा में एक बहुत ही फेमस कहावत को जन्म दिया, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, मतलब अगर उस दिन जीवा ना होता तो शिवाजी नहीं बचते। इसके बाद जो हुआ वो प्रतापगढ़ की विरासत यानी इस घटना ने जंगलों में छिपी मराठा सेना को सिग्नल दे दिया। अफजल खान की विशाल सेना बिना लीडर के थी और वो बुरी तरह बिखर गई। और फायदों पर गौर करिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। मराठों को 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 60 हाथी और भारी मात्रा में हथियारों का खजाना मिला। इस एक शानदार जीत ने दक्कन रीजन का बैलेंस ऑफ पावर हमेशा के लिए बदल दिया और हिंदवी स्वराज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। तो सोचिए कैसे सिर्फ एक छिपे हुए हथियार ने उस दिन ब्रूट फोर्स पर इंसान की बुद्धि और रणनीति की ऐसी जीत दर्ज की जिसे लोग आज तक याद रखते हैं। जैसे ही ये लेजेंडरी वाघनख इंडिया वापस आने की तैयारी कर रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की कुछ चीजें महज आर्टिफैक्ट नहीं होती, बल्कि वो इस बात का प्रतीक होती हैं कि सही रणनीति से आकार और ताकत के फर्क को मिटाया जा सकता है। क्या ये महज एक हथियार की जीत थी या फिर क्रूर बाहुबल पर अचूक बुद्धि की? इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले रोमांचक विश्लेषण में।